नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए आज हम अन्नपूर्णा मैम के साथ मेडिटेशन करेंगे और वो हमें स्पिरिचुअल टैबलेट का विजडम देंगे। तो वो स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए और हमें विजडम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू संध्या मैम। आप सभी को आत्मवंदन। मास्टर्स, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। जैसे मैम ने बोला, मैं भोपाल इंडिया से बोल रही हूँ। आप सभी को इस ध्यान सत्र में, इस सुबह सुबह शुभोदय में आप सभी उठ के आए हैं ध्यान करने के लिए, अपने जीवन को उच्चतम चेतना से भरने के लिए। आप सभी का धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है। हम अभी सभी मिलकर आनापाना सती ध्यान करेंगे। आप सभी को मालूम ही होगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपनी उस सत्य की यात्रा पे चलते चलते इस ध्यान को शुरू किया था। आना मतलब बाहर सांस छोड़ना, सती मतलब इस जो प्राकृतिक सांसें चल रही है, नेचुरल ब्रीदिंग, उसमें अपने आप को जोड़ना। आना पाना सती मेडिटेशन। चलिए दोस्ते, हम सभी यहाँ शुरू करते हैं। पहले सभी आंखें पूरे ध्यान के दौरान हम बंद ही रखेंगे ताकि हमारी एनर्जी व्यर्थ न जाए। आंखें खोल के रखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है हमारी 80% एनर्जी वेस्ट होगी। और हाथ खोल के रखेंगे, यूजुअली हम ध्यान में करते हैं। अभी तो हम एनर्जी गेन करने आए, तो हाथों को ऐसे फंसाएंगे, फिंगर्स को एक दूसरे के इसमें, ताकि वो 10% एनर्जी हमारा कंजर्व हो सके जो हम गेन कर रहे हैं। और पैरों को हो सके तो क्रॉस करके बैठेंगे। आल्टी पाल्टी मार के बैठ सकते, अगर नीचे बैठे या बेड पे बैठे हैं, सोफा पे, या नहीं है कुर्सी पे बैठे, तो पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठते। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। चश्मा सभी उतार के रखें फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। सभी के आंखें कोमलता से बंद हैं। सभी आंखें बंद करेंगे। लाइट को जितना हो सकता है उतना कम रखें ताकि हमारे ध्यान गहरी चेतना के साथ जुड़कर हो। सभी के आंखें बंद हैं। हम अपने सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। भीतर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे नेचुरली श्वास चल रही है, वैसे केवल विटनेसर बन के हमें ध्यान करना है, स्व साक्षी बन के। देखिए कैसे नासिका के द्वार से हमारे अंदर, शरीर के अंदर सांस जा रही है। म्यूजिक ऑन करें मैम। Ingoing breath, outgoing breath. Be with your natural, tender breath. विचार आएंगे, लेकिन हम उन विचारों के पीछे नहीं भागेंगे। उसको केवल आते हुए देखेंगे, वो अपने आप चले जाएंगे।
अगर हमारा ध्यान विचारों पर जाता भी है, वापस हम अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लाएंगे। पहले हम पितामह पत्री जी की संपूर्ण चेतना को हृदय से नमन करते हुए उसके साथ जुड़कर हम ध्यान करेंगे। महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को दिल से नमन करते हुए उसके साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। हम सभी इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर ध्यान कर रहे हैं। गौतम बुद्ध, उनकी उच्चतम चेतना, उसके साथ जुड़ते हुए हम यह सुंदर सा ध्यान करेंगे। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। धीरे धीरे हम विचार शून्य अवस्था में पहुंच रहे हैं। केवल श्वास। शून्य अवस्था में खुद से मिलने का मौका है। हम जो है इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से परे शुद्ध चेतना बिल्कुल खाली हो गए हम, अंदर से बिल्कुल खाली। मन बिल्कुल शांत।
एकता में विश्व ऊर्जा को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जो हमारे सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र है, उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। फील करें मास्टर्स, वह हमारे सर से फ्लो हो रही है पूरे शरीर में। उस वाइब्रेंट वाइट लाइट को फील करें जो हमारे शरीर में फ्लो होते हुए हर एक अंग को, हर एक कोशिका को शुद्ध कर रही है। Each and every cells are being cleaned. हमारे शरीर के हर एक अंग स्वस्थ होते जा रहे हैं। सारे ब्लॉकेजेस डिसॉल्व हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। हर एक नाड़ी शुद्ध हो रही है, हर एक चक्रा शुद्ध हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। और जो भी ब्लॉकेजेस है, एनर्जी ब्लॉकेज, वो भी रिलीज हो रही है। Be with your breath. श्वासों के साथ ही जुड़े रहना है।
करे उस शांत प्रशांत ऊर्जा को जो हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। फील द फ्लो ऑफ दिस प्लेजेंट एनर्जी, पीसफुल एनर्जी। शुद्ध चेतना को अनुभव करे जो निरंतर है। उस शुद्ध चेतना को महसूस करे जो हम हैं, वह अनुभव जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है। ना इसका कोई रूप है, रंग है, ना आकार है। नो शेप, नो कलर, नो साइज. We can only experience this feeling of our consciousness. श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा दोस्त है। इन सांसों से दोस्ती करे, सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती।
abundantly flowing energy, cosmic energy. Connected with all the divine energy of this universe. You're all connected. Feel that connection. Feel that alignment with your body. This divine movement. Be with this divine movement. No past, no future. Only present. इस दिव्य ऊर्जा में अपने आप को समर्पित करें. Complete surrenderance. Divine healing is going on. The process of divine healing is going on. Each and every cell is getting healed.
Be with your pure energy. Feel the energy flowing all through your body. पूरे शरीर में इस शुद्ध ऊर्जा को महसूस करें। दिव्य ऊर्जा जो हमें खुद से मिलाती है, खुद को अनुभव करवा रही है। हमारी तेजोमय चेतना, हमारा तेजोमय स्वरूप, उससे हमारी मुलाकात हो रही है, जो शुद्ध है। ना ही इसका कोई जन्म होता है, ना ही उसका कोई मरण है, अनंत है। कुदरत में हमें मुफ्त में दे रहा है, ना कोई प्रयास करना पड़ रहा है, ना कुछ। खुद ब खुद कुदरत यह बारिश कर रही है इस दिव्य ऊर्जा का। अनुभव करें संपूर्णता को। हम सभी संपूर्ण हैं। सभी के अंदर वही तेजोमय चेतना प्रवाहित हो रही है। सामूहिक ऊर्जा में हमारी धुलाई हो रही है। अंदर जो भी नकारात्मकता है वो सब रिलीज हो गई है। अभी केवल और केवल शुद्ध चेतना हमारे अंदर फ्लो हो रही है। महसूस करें।
हो चुके हैं, मास्टर्स, feel that oneness. Feel that oneness in your heart. हृदय में जो प्रेम है, अनकंडीशनल लव, उसको फील करें. वह करुणा फ्रीली फ्लो हो रही है. वह बेशर्त प्रेम और करुणा. हमारे पूरा शरीर उस प्रेम से भर गया है जो एकात्मकता का भाव है. दूसरा कोई है ही नहीं. There is only one cosmic energy. Conscious, supreme consciousness. Feel that energy. Be with your breath. अंदर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास. आखिरी 2 minutes, masters. Come back to your physical body. धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे. बॉडी कॉन्शियस में लौट आएंगे. अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे धीरे धीरे, वेरी स्लोली. अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे. कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर ब्यूटीफुल हार्ट. अपने हृदय को महसूस करें. फील योर हार्ट. वह कंपैशन, वह अनकंडीशनल
वह वननेस को फील करे। धन्यवाद दे अपने हृदय को जो हमारे लिए निरंतर कार्य कर रहा है। Thank you, thank you, thank you. Deepest gratitude to our heart, a beautiful heart, the center of unconditional love, compassion and creativity. अभी दोनों हाथों को अपनी सुंदर आंखों के ऊपर रखे, दोनों आंखों के ऊपर रखे। Keep your both hands on your beautiful eyes, masters. फील करें, महसूस करें। दोनों आंखों को धन्यवाद देते हैं और सारे गुरु मंडली को धन्यवाद देते हैं। पितामह पत्री जी को धन्यवाद देते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जनक जी के सर को धन्यवाद देते हैं। धरती माता को धन्यवाद जो हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है। प्रकृति माता को धन्यवाद। थैंक्स टू द नेचर, थैंक्स टू अवर मदर अर्थ। अपने आप को धन्यवाद देते हैं, पूरे शरीर को जो हमें ध्यान करने के लिए सपोर्ट दे रहा है, खुद की चेतना बढ़ाने में मदद कर रही है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। विद ब्यूटीफुल स्माइल, सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने आंखों को बिल्कुल धीरे धीरे खोलिए मास्टर्स। टेक योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर ध्यान करवाया आपने, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। अब आप स्पिरिचुअल टैबलेट के विजडम देंगे हमें। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ इस डिवाइन मोमेंट में मुझे सहभागी बनाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। आप सभी की ग्रुप एनर्जी मैं फील कर रही थी। पत्री जी की भी यहाँ पर उपस्थिति फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था वही बांसुरी बजा रही को। इस डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद। ग्रुप में जो भी जुड़े हैं, जो भी मास्टर्स। मैं थोड़ा सा ग्रुप एनर्जी के बारे में कल बताया था, आज थोड़ा सा बताऊंगी। एक ग्रुप एनर्जी आप सभी ने फील किया होगा। आप सभी अभी मुझे एक्सपीरियंस भी बताएंगे जो भी आप फील कर रहे थे। इसमें ये है कि हम इतने सारे जो लोग जुड़े हैं, हमारी सभी की एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही। जब हम आंख बंद कर रहे हैं, हमारे सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, ब्रेथ पे हमारी पूरा ध्यान है, तो हमारे विचार आते हैं, चले जाते हैं। हम उस पे अपना फोकस नहीं रखते। हम फोकस अपने बैक टू अवर ब्रेथ रखेंगे तो वो विचार आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। धीरे धीरे उनकी गति रुकती है, द स्पीड। तो धीरे धीरे करते करते विचार आना बंद होके हम शून्य अवस्था में पहुंचते हैं। इस अवस्था में, इस स्टेज पे कॉस्मिक एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, हमारे शरीर में फील होती है। आप सभी ने ये अभी 3 दिन में मेडिटेशन के बारे में जब सुना है तो ये सब आपको पता ही होगा। ये आनापानसति मेडिटेशन एक सुंदर और आसान वो है, आर्ट है अपने आप को, अपनी एनर्जी बढ़ाने में और उस हायर एनर्जीज के साथ अलाइन करने में, कनेक्ट करने में। लेकिन देखिए, हमें करना तो कुछ भी नहीं है, प्रयास कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तभी हम मदद करेंगे अपने आप को इस ध्यान पे। गहरी अवस्था में हम मूवमेंट्स करते रहते दिन भर, या विचार चलते रहते, कुछ तो करते ही रहते। अभी है नथिंग टू डू इज द ओनली वे टू absorb or to gain this energy which is abundantly
फ्लो है, गिफ्ट है हमारे लिए। और 24 घंटे चल रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एनर्जी फ्लो हो रही, लेकिन हम अपने विचारों के कारण एक डक देते हैं, हमारे शरीर से जुड़े हैं हम, बुद्धि से, मन निरंतर चलता रहता है, मन में बड़बड़ विचार चलता है, तो एक चाहता जैसे हो गया, इस कॉस्मिक एनर्जी हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। अब हम जब बैठते हैं इस सांसों के साथ, वो चाहता हट जाता है जो हमारे सर के ऊपर है, तो हम इजीली विदाउट डूइंग एनीथिंग हम उस एनर्जी को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, और हमारे पूरे बॉडी में वो फ्लो हो रहा है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, धीरे धीरे हम 40 दिन में तो पूरा महसूस करेंगे, उस हायर एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे धीरे। 40 दिन तो बहुत ज्यादा है, 20 दिन में ही हम जुड़ जाते, कोई 10 दिन में जुड़ता है, जैसे भी अकॉर्डिंग टू उनकी लाइफ स्टाइल हो, या उनके इतने दिन जैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया हो। किसी किसी को जल्दी वो अवस्था पहुंचती है, किसी किसी को 30-40 दिन लगते हैं। ये ग्रुप एनर्जी, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कल बताया, हम सभी की एनर्जी मिलकर कार्य होता है। देखिए कोई काम है, अगर मैं अकेली करूं, थोड़ा बड़ा काम है, तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हम मिलके करते हैं, एंजॉय भी करते हैं ना वो करते वक्त, और जल्दी भी होता है। और मान लीजिए मुझे कुछ चीजें नहीं मालूम, दूसरा उसको कर लेगा, कवर कर लेगा, मुझे कुछ ज्यादा मालूम, दूसरे को नहीं मालूम, मैं कवर करूंगी। ऐसे ही जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो होता है, अकेले से नहीं होगा, ग्रुप या टीम चाहिए, टीम की एनर्जी, टीम की थॉट्स, टीम की प्लान्स, टीम की आइडियाज उसको ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करती। वैसे ही हम सब मिलकर यहाँ पर मिलकर ध्यान करें, ग्रुप एनर्जीज या सामूहिक ध्यान करने में बहुत हेल्प करती, मदद करती है, आसानी से हो सकता है। फिजिकल एलिमेंट है, पहले लगेगा मुझे इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करते ग्रुप एनर्जीज में बहुत जल्दी वो सब ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे। और फिजिकली बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मास्टर्स ने अनुभव किया कि हील हो रहे विदाउट डूइंग एनीथिंग, ओनली सिटिंग आईज क्लोज्ड विद द ग्रुप। और हमें ग्रुप एनर्जीज के साथ केवल जुड़ना है, महसूस करना है, तो अपने आप ये कार्य हो रहा है। देखिए ये एक मैजिकल है, विदाउट डूइंग एनीथिंग एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। नेचर का हमारे लिए गिफ्ट है ये कॉस्मिक एनर्जी, और हमारी बॉडी भी जल्दी एब्जॉर्ब होती है, और हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं, 75,000 नाड़ियां, 75,000, वो शुद्धि होती है। जब ग्रुप एनर्जीज में बैठे हैं तो वो और जल्दी काम करता है, और सक्रियता के साथ काम करता है। और फिर चक्रास है, 6 मेन चक्रास हम बोलते हैं, और ब्रह्म सहस्रार्ध को हम स्थिति बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे चक्रास हमारे बॉडी के अंदर है और बाहर भी है, लेकिन मेन 6 चक्रास को हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं। वो भी कभी कभी ब्लॉकेज के कारण उनकी एक्टिवेशन कम होती है, तो हम मेडिटेशन करते तो उनकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होते हैं। और ग्रुप एनर्जी में, जैसे मैंने कल बोला, 3 टाइम्स एनर्जी फ्लो होती है हमारे अंदर, और वो एब्जॉर्ब होती है, तो सारे चक्रास की ब्लॉकेज हट जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, जैसे नीचे, सबसे नीचे है हमारी टेल बोन पे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र है, नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र है, उसके ऊपर हृदय के जगह पर हृदय चक्र बोलेंगे, अनाहत चक्र बोलेंगे, उसके ऊपर जहां पर थ्रोट है, गला है, वहां पर विशुद्धि चक्र है, ऊपर जहां पर हमारे आईब्रोज के बीच में थर्ड आई जगह के आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर सर के हेड के ऊपर वो है सहस्त्रार्ध, स्थिति बोलते हैं। हम धीरे धीरे ध्यान करते तो नीचे से ऊपर तक जाते हैं, तो उसमें हमारी चेतना और एक्सपैंड होती, और एक्सपैंड होती। और ग्रुप एनर्जीज में तो वो बहुत अच्छे से हम महसूस करते हैं कि कुछ अलग ही अनुभव है। ये करके ही हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, मुंह से बोलने से ज्यादा करके, जैसे बोलते हैं ना, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, उसका एक्सपीरियंस, उसका टेस्ट लेने के लिए वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट, वी हैव टू सी। और इसका उपयोग या बेनिफिट्स क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बेड रिडन पेशेंट है, फैमिली मेंबर्स मिलके
ग्रुप मेडिटेशन करे, दिन में सुबह करे, रात को करे। मान लीजिए मम्मी पापा है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर बच्चे हैं, सिस्टर्स है या फ्रेंड्स है, सभी मिलकर हम ये कर सकते हैं ताकि हम उसको मदद करें। वो पेशेंट तो बैठ के ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन जब आप उसके आसपास बैठकर ग्रुप में ध्यान करोगे, आपकी एनर्जीज, उसकी वाइब्रेशंस, उसके तरंग उसको हीलिंग करने में बहुत 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 मदद करती है। ये बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। कितने सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी फॉरेन में, इंडिया में उसको यूज कर रहे हैं। उसकी तरंगे, उसके वाइब्रेशंस को महसूस करके वो बेड रिडन बहुत जल्दी फास्ट अच्छे उसमें हो सकते हैं, उनका हेल्थ अच्छा हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम से वो बाहर आ सकते हैं। और हम यहाँ पर, ये तो सिंपल एग्जांपल है बेड रिडन का, कोई भी हो, कोई भी बोलते हैं ना रोग जो बहुत ही असाध्य रोग बोलते हैं, उन सबको भी हमें रिमूव करने में ये ग्रुप एनर्जी या ग्रुप मेडिटेशन हमें बहुत ज्यादा मदद करती है। हम ये कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं? मास्टर्स, हम बर्थडे मनाते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, पहले हम 10-15 मिनट के बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करके पता चलेगा वाइब्रेशंस क्या राइज हो रही है उस समय। उस बच्चे को भी या उस जिनको भी बर्थडे मना रहे उनको भी ब्लेसिंग्स पहुंचती है हम सभी की प्योर एनर्जी के कारण। और फिर हम ऑफिस में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में कर सकते हैं, बिजनेस है, हम हमारे उसमें कोई मिलने आए हैं 2-3 लोग, हम उनको बोल सकते हैं आंखें बंद करें 10-15 मिनट, आप वो ध्यान करवा सकते हैं म्यूजिक के साथ, ज्यादा भी करवा सकते हैं इफ द टाइम एलोज, इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग, ज्यादा भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम 15-20 मिनट से करें ताकि उनको वो समझ में आए, वो एक्सपीरियंस। स्कूल्स में हम जाके करवाते हैं तो वहाँ स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, कॉलेजेस में है तो वो हम मेडिटेशन करवा के उनको ग्रुप एनर्जीज के बारे में बता सकते हैं, ग्रुप मेडिटेशन के बारे में बताकर उनको उसके फायदे, उनके बेनिफिट्स बता सकते हैं। चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी हम बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी बहुत सारे मास्टर्स ने इसका उपयोग किया है, उसको ओवरकम किया है। अभी आप लोग बताएं। मैं जो भी मेरे थोड़ा बहुत मालूम है मैंने बताया। अभी आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया वो शेयर करें, ग्रुप एनर्जी में बैठे थे। और कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मैम। यस दोस्तों, आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, या और आपको कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपना हैंड रेस करिए या अपने आप को अनम्यूट करें। सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लगता है ग्रुप मेडिटेशन में। एवरीबडी वांट्स टू बी इन साइलेंस। यस दीप्ति मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत सुंदर आपने बताया ग्रुप एनर्जी के बारे में। और मास्टर, सच बात है, दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ meditation, whether it is individual or group. Nobody wants to come out of the state of Experience. experience. Selflessness naturally wants to stay in that condition, Yes, in that yes. mental state, because it is so soothing. दिल ही नहीं करता, मेडिटेशन करने बैठो उसके बाद दिल ही नहीं करता, लगता है उस रस को पीते रहो कितनी देर, तो बाहर आके बात करने का भी मन नहीं करता। और ये बहुत ही बड़ा ध्यान का पॉजिटिव हम इफेक्ट पूछते हैं ना, कि ध्यान से कई बार लोग पूछते हैं ना होता क्या है, तो ये तो तुरंत ही हो जाता है। इमीडिएटली आदमी को महसूस होने लगता है
दिल नहीं करता आंखें खोलो, दिल नहीं करता किसी से बात करो थोड़ी देर के लिए, अपने आप के साथ ही रहने का मन करता है। हमें लग रहा है मास्टर्स हमारे सारे अपने ध्यान में इतना सुंदर ध्यान कराया आपने, उसके बाद इतना सुंदर ज्ञान दिया, तो मास्टर्स अपने साथ ही लग रहा है रहना चाहते हैं। थैंक यू। मास्टर्स एक रिक्वेस्ट है और लोगों को जोड़े इस ज्ञान में, आप लोग इस हैप्पीनेस को, इस ब्लिस को